जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। नवीं योगीश्वर करभाजन जी कहते हैं, राजन 4 युग है, कृतम त्रेता द्वापरम च कलिरित्येषु केशवः, नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधिनिच्यते। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, ये 4 युग हैं। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत, उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे वलकल का ही वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडल धारण करते रहते हैं। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर वैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा ईश्वर के गुण लीला आदि का गान करते हैं। राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल, 4 भुजाएं होती हैं और कटी भाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर श्रुक, श्रुवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। उस युग के मनुष्य बड़े धर्मों में निष्ठा रखते हैं, अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेद त्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवाधिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। त्रेता युग में अधिकांश लोग वेशुर्यज्ञः प्रश्ने गर्भः सर्वदेव उरुक्रमः वृषा कपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते। अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, कृष्णिगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत और उरुगाय आदि नामों से गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सावला। द्वापरे भगवान श्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिरङ्कैश्च लक्षणैरुपलक्षितः। वे पीतांबर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह जैसे छत्र, चमर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, तुभ्यं भगवते नमः। नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने, विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने
परमात्मने नमः। हे ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव एवं क्रिया शक्ति रूप संकर्षण, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है वैसा उसका वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण। कृष्ण वरणम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्रायैर्यजन्ते ही सुमेधसः। काले रंग का जैसे नीलम मणियों में से उज्ज्वल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्ज्वल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभृति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणत पालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं। प्रभु, आप शरणागत रक्षक हैं। आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज है भगवान नाम संकीर्तन। महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्त्यज राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन वन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्मनिष्ठता की सीमा है। और हे महापुरुष, अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर आपने जानबूझकर अपने चरण कमल, ये जानते हुए भी कि माया मृग है, सोने का मृग नहीं है, सोने का मृग होता ही नहीं है, यद्यपि यह संभवम हेम मृगस्य जन्म, आप जानते हुए भी उस माया मृग के पीछे पड़े। माया मृगम दैतेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जानबूझकर माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा है। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप भगवान के नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं।